नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के चुनावी नक्शे में होने वाली एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी हलचल के बारे में। और ये सब कुछ जुड़ा है बस एक नाम से, परिसीमन आयोग। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और अचानक से इसकी इतनी बात क्यों होने लगी है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर ये परिसीमन शब्द अचानक से इतना न्यूज़ में क्यों आ गया है? हर तरफ इसकी चर्चा क्यों हो रही है भाई? देखिए, इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार भारत के पूरे इलेक्शन मैप को आप कह सकते हैं बदलने पर विचार कर रही है। और इसी पूरे प्रोसेस को, इसी काम को कहते हैं परिसीमन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये परिसीमन ये होता क्या है आखिर। अगर एकदम आसान भाषा में समझे ना, तो ये हमारे लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से खींचने जैसा है। मतलब ये तय करना कि कौन सा इलाका, कौन सा शहर किस एमपी या एमएलए की क्षेत्र में आएगा, बस इतना ही है। पर अब सवाल ये उठता है कि भाई इन बाउंड्रीज को बार बार बदलने की जरूरत ही क्या है? एक बार जो बन गया सो बन गया, है ना? लेकिन नहीं, एक लोकतंत्र के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है आबादी का बदलना। जरा सोचिए, आज जो बाउंड्री बनी है 20-30 साल बाद क्या वहां उतनी ही आबादी होगी? नहीं ना। कुछ इलाके बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, कुछ धीरे धीरे। इससे होता क्या है, एक सीट पर लाखों ज्यादा वोटर हो जाते हैं और दूसरी पर कम। तो क्या ये बराबर का प्रतिनिधित्व हुआ? बिल्कुल नहीं। और इसी समस्या का हल है ये सिद्धांत, एक वोटर एक मत एक मूल्य। परिसीमन का पूरा मकसद ही यही है कि देश के हर एक वोट की कीमत, उसकी ताकत लगभग बराबर हो। किसी का वोट ज्यादा पावरफुल और किसी का कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि इतना बड़ा और इतना सेंसिटिव काम आखिर करता कौन है? इसके लिए एक बहुत ही खास बॉडी बनाई जाती है भारत में, और इसी बॉडी का नाम है परिसीमन आयोग। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। इसका काम ही यही है कि ये पूरा प्रोसेस एकदम निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल तरीके से हो। और हाँ, ये कोई मामूली संस्था नहीं है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब इसे संसद बाकायदा एक कानून पास करके बनाती है। और संसद को ये पावर कहाँ से मिलती है? सीधे हमारे संविधान से, आर्टिकल 82 से। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आज़ादी के बाद से देखें तो अब तक 4 बार ये कमीशन बन चुका है। पहली बार 1952 में, फिर 1962, 1972 और आखिरी बार बना था 2002 में। हर बार मकसद वही था, चुनावी नक्शे को बदलती आबादी के साथ अपडेट करना। अच्छा, इस कमीशन में होता कौन कौन है? इसकी बनावट ही ऐसी है कि निष्पक्ष रहे। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं। साथ में होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस राज्य का परिसीमन हो रहा है वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। मतलब सबके सब बड़े और अनुभवी लोग। तो चलिए अब जरा इसके काम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आखिर इसकी मेन जिम्मेदारियां हैं क्या? मोटे तौर पे इसके 3 सबसे बड़े काम हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री तय करना। नंबर 2, ये तय करना कि किस राज्य को लोकसभा की कितनी सीटें मिलेंगी। और नंबर 3, जो बहुत जरूरी है, एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करना, मतलब रिजर्व करना। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, उससे इस कमीशन की असली ताकत का अंदाजा लगेगा। वो ये कि परिसीमन आयोग के जो आदेश होते हैं ना, वो कानून की तरह होते हैं। एक बार फैसला हो गया तो वो फाइनल है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मतलब समझें इसका, क्या इसके फैसले को किसी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जवाब है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। क्या संसद इसमें कोई बदलाव कर सकती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जो आयोग ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और यही वो बात है जो हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अभी लोकसभा सीटों की संख्या पर एक रोक लगी हुई है जो 2026 के बाद खत्म हो जाएगी। तो जरा सोचिए, जब अगला परिसीमन होगा तो वो भारत के पॉलिटिकल मैप को किस हद तक बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले कल की सियासत को तय करेगा।